हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी कार्डिगन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये स्वेटर देखें आप, है ना खूबसूरत। तो आज हम अपने बच्चों के लिए यही बनाएंगे। तो चलिए उठाइए आप भी वूल और शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 74 चेन डाली है। ये हम स्वेटर गले से शुरू करेंगे और हम यहाँ 74 चेन डाली है। अब ये 3 छोड़ के हमने चौथे में क्रोशे डाला और डबल क्रोशे बनाए। हमने फंदा आगे करके डबल क्रोशे बनाए। तो ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशे, यानी जो 3 चेन हमने स्किप करी है वो भी एक डबल क्रोशे काउंट होगी। तो इस तरह से अब हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो टोटल हमारे 72 डबल क्रोशे बन जाएंगे हमारे पहले राउंड कंप्लीट होने पर। आपको ध्यान से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे धागा आगे करके आप लेंगे धागा चेन में, और उसके बाद 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करके इस तरह से आप डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पूरा पैटर्न ही डबल क्रोशे का है। अगर आपको डबल क्रोशे बनाना आता है तो आप ये बहुत ही आसानी से बना लेंगे पूरा स्वेटर। देखिए ये इस तरह से हमें पूरा बनाना है पहले राउंड में। अब यहाँ पर हम फंदे डिवाइड करेंगे। फंदे डिवाइड करने के लिए हमने ये आगे के 11 फंदे लिए, उसके बाद हमने एक चेन बनाई और नेक्स्ट फंदे से फिर बुनना शुरू करा। अब ये होंगे हमारे कंधे के फंदे। कंधे के फंदे हो गए ये हमारे 14। तो 11 गले के यहाँ तक और फिर ये 14 फंदे ये हमारे कंधे के। अब ये पीछे के हिस्से के, पीछे के हिस्से के हो गए 22 फंदे। तो इस तरह से ये पहला राउंड 11, 14, 22, 11, 14 और 11 इस तरह करके। तो आगे पीछे हो गए 22 फंदे और दोनों कंधों पर हो गए 14 फंदे। तो ये हम बना रहे हैं 1 से 3 साल के बच्चे के लिए। तो आपको इतने फंदे रखने होंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर अब टर्न करके हम शुरू करेंगे आगे बुनना। तो पहले राउंड में तो हमने बिल्कुल डबल क्रोशे ही करे हैं। अब हम पैटर्न डालेंगे इसमें। पैटर्न डालने के लिए हमने पहला फंदा तो डबल क्रोशे ही करा, उसके बाद एक छोड़ के चेन नेक्स्ट में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद जो हमने छोड़ा था उसमें हम क्रोशे डाल के डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फिर से एक बार हमने यहाँ पर एक स्किप करेंगे, एक स्किप करा, इसमें क्रोशे डाला और डबल क्रोशे बना लिए। और उसके बाद जो हमने स्किप करा हुआ था इसमें हमने डबल क्रोशे बनाए। तो पूरा पैटर्न बस यही है, आपको यही डिज़ाइन डालना है। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत। देखिए ये एक छोड़ के हमने इसमें डबल क्रोशे करा, यानी कि आपके ना तो फंदे इससे बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे, उतने ही रहेंगे। बस ये है आपने डबल क्रोशे आगे पीछे करके बुना है। इस तरह से आप ये हम आगे और पीछे के हिस्से में ये डिज़ाइन डालेंगे और स्लीव्स में हमारे उसमें हम ये डिज़ाइन नहीं डालेंगे, उन्हें हम प्लेन ही रखेंगे। तो ये आगे वाला हिस्सा है, इसमें हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। देखिए कंप्लीट हो गया और जो ये हमारे चेन हमने बनाई थी वहाँ तक हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे। तो ये क्या होगा, ये हमने फंदे बढ़ाए हैं। अब इस तरह जो हमने चेन वाले हिस्से छोड़े हैं वहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये है हमारा डिज़ाइन वाली लाइन। तो इसमें हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये हमारा हो जाएगा स्लीव्स वाला हिस्सा। तो ये हम प्लेन बुनेंगे। तो यहाँ पर ये
डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे ही हमें बुनना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा डिज़ाइन और ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करने हैं। इंक्रीज़ भी हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। और उसके बाद अब ये है हमारा पीछे का हिस्सा, तो इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे, हम पैटर्न डालेंगे। ये पैटर्न बहुत ही इजी है। पहले हम एक फंदा स्किप करेंगे और फिर दूसरे में डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम पहले वाले फंदे में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब ये हमने फंदे इंक्रीज करे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे, ये इस तरह से हम इंक्रीज करेंगे ये हर बार। अब हमारे ये स्लीव्स वाला हिस्सा आ गया है, तो इसे हम प्लेन ही बुनेंगे। प्लेन यानी कि डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये हम बुनेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब हमारा ये आगे वाला फ्रंट का हिस्सा आ गया। इसमें हमने ये 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से ये फंदे इंक्रीज करे हमने। ये हो गया 1 डबल क्रोशे और एक और। ये अब हम डिज़ाइन डालेंगे आगे के हिस्से में। वही हमें एक स्किप करके एक में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर बाद में स्किप करे हुए फंदे में डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये इस तरह से हम पूरा करेंगे और पूरा करके देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कि हमने क्या करा है, हमने फंदों को इंक्रीज़ करा है। जब हम पैटर्न अपना डिज़ाइन डालते हैं तब हम 2 फंदे, 1 चेन, 2 फंदे इस तरह बढ़ाते हैं, 4 फंदे हर एक उसमें। और जब हम प्लेन वाला डिज़ाइन डालेंगे, प्लेन करेंगे हम, तब हम दूसरी तरह से फंदों को बढ़ाएंगे। देखते हैं। देखिए हमारा रो कंप्लीट हो रहा है। इसमें जो हमारा एक आखिरी वाला फंदा होगा उसमें हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे ही करेंगे। जो पहला चेन 3 चेन वाला हमारा डबल क्रोशे था, उसमें हम इसी चेन में डालकर एक डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, मतलब इंक्रीज का फर्स्ट राउंड। वैसे हमारे 2 राउंड्स हो गए, 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, अब हम आगे इसे बुनेंगे। चलिए अब आगे बुनते हैं। अब ये वाली रो है हमारी जिसमें हमें डिज़ाइन नहीं डालना है। तो इस वाले पैटर्न में हम सबसे पहले 1 चेन लेकर डबल क्रोशे बना लेंगे और फिर उसके बाद हमें हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। यानी प्लेन जैसे सिंपल हम बुनते हैं बिल्कुल उसी तरह से बुनना है। तो पूरा ये प्लेन बुनने के बाद जहाँ फंदे हमें इंक्रीज़ करने हैं, हम उससे क्या आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम
एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे, इतना फंदे बनाएंगे। हमने इससे पहले वाले में 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाए थे। इसमें हम एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, इस पूरे राउंड में हम इसी तरह से हर जगह फंदे बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है जितना हमें आस्तीन तक बनाना था। और यहाँ पर मैंने टोटल करी है 10 रो कंप्लीट कर ली है मैंने। अब इन 10 रो के कंप्लीट होने के बाद अब हमारे नेक्स्ट रो शुरू होगी 11th रो। और उस 11th रो देखिए यहाँ पर मैंने जिसमें पैटर्न डिज़ाइन है वहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे करे हैं। और जहाँ प्लेन है वहाँ एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे करे हैं। अब हमारा है 11th रो शुरू हो रही है। और 11th रो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11th रो में हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। हमने फंदों को इसलिए अलग अलग तरह से इंक्रीज़ करा है क्योंकि अगर हम हर बार पूरे फंदे इंक्रीज़ करते तो बहुत चौड़ा हो जाता स्वेटर, लेकिन हमें चौड़ा नहीं करना है, बच्चे के नाप का करना है, तो इसीलिए हमने उसको कम ही रखा। तो ये चौड़ा हो जाता और फिर वो बेजोड़ सा दिखता। अब देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, हमने प्लेन रोज कर लिए। अब ये पहले वाले रो में इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद हम जो हमारा स्लीव वाला हिस्सा है उसको हम इसी तरह से रोक देंगे और इस तरह से फोल्ड करके जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ तक हम लेकर और पीछे वाले हिस्से में क्रोशिया डालकर अब 2 डबल क्रोशे यहाँ पर कर देंगे। देखिए 2 हमने वहाँ पे बढ़ाए और 2 यहाँ पर बढ़ा लिए। तो इस तरह इस वाले रो में भी हमारे 4 फंदे इंक्रीज हो गए। अब हम हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। ये देखिए ये पूरा इस तरह से हम करते रहेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ पर हम फिर देखिए कर लिया मैंने पूरा कंप्लीट। अब हम यहाँ पर फिर स्लीव्स को अटैच करेंगे जैसे ये कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, पहले एक और एक और, उसके बाद इसको टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे और जो आगे वाले हिस्से का इंक्रीज वाला हिस्सा है उसे अटैच करेंगे। अटैच कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। दो डबल और ये बाकी का प्लेन हिस्सा ही है, तो हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बुनते चले गए और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये हमने अटैच कर लिया और ये इसको अच्छी तरह से पूरा मैंने कंप्लीट भी कर लिया। देखिए ये इस तरह से स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं दोनों साइड से और ये हमने आगे बुन भी लिया है। अब हमारा नेक्स्ट रो है यानी कि 12th रो हमारी शुरू हो रही है। अब ये 12th रो पैटर्न वाली ही आएगी यानी डिज़ाइन वाली ही आएगी। उसके बाद फिर प्लेन वाली, इस तरह से ही हमारा ये डिज़ाइन चलता जाएगा। तो यहाँ पे पहला डबल क्रोशे ही करना है और फिर उसके बाद हमें अपना पैटर्न डिज़ाइन डालेंगे। एक स्किप करा, एक डबल क्रोशे, फिर जो स्किप करा हुआ है फंदा उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारा स्लीव्स वाला हिस्सा तो है नहीं, आगे और पीछे वाला हिस्सा ही है। तो हम ये पूरा रो इसी तरह से
लगातार करते चले जाएंगे। इस तरह से ही ये हम पूरा रो अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये यहाँ पर आ गए हैं, हम इतना हिस्सा कर लिया हमने आगे का। अब ये आ गए हैं जहाँ हमने स्लीव जोड़ी थी, तो यहाँ पर हम इसी तरह से फंदों को जॉइन करेंगे और बुनते चले जाएंगे। कुछ अलग नहीं है, बस इसी तरह से हमें बुनते चले जाना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं। एक स्किप करके डबल क्रोशे, फिर स्किप वाली चेन में आपको डबल क्रोशे करनी है। बस इसी तरह से आपको ये डिज़ाइन बनाते चले जाना है। जैसे ये हुआ है कंप्लीट, ऐसे ही दूसरी साइड भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम 16 रो कंप्लीट कर लेंगे नीचे तक हमें कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए ये हमने कर ली कंप्लीट, और नीचे तक हमने पूरी 16 रो अपनी कंप्लीट कर ली। तो नीचे तक पूरे हमारी ये 16 रो है, 16 रोज हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम देखेंगे हमारे स्लीव्स कैसे हमें अटैच करनी है। अब ये स्लीव्स वाला हिस्सा है ये, अब यहाँ पे हमें स्लीव्स बनानी है, अटैच नहीं करनी, हमें बनानी है। तो हम यहाँ पर इस तरह से शुरू करेंगे, बिल्कुल जहाँ पे हमने जोड़ लगाया था उस वाले हिस्से में हम पहले एक चेन बनाएंगे, धागा लेंगे, एक चेन बना के उसे सिक्योर करेंगे। और फिर हम इसको आगे बुनेंगे। ये एक इस तरह से हमें फंदे उठाते चले जाना है धीरे धीरे। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हम यहाँ पर फंदे उठाते चले जाएंगे। आपको पूरा डबल क्रोशे को ही लेना है कि फंदे उठाने के लिए। अगर आप एक धागा लेंगे तो वो छेद बना देगा, इसीलिए आपको पूरा डबल क्रोशे का हिस्सा लेना है। और हर पहले जो ये हिस्सा है इसे तो इस तरह से ले लेंगे, और फिर उसके बाद जब हमारी चेन शुरू हो जाएगी तो हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम अपने स्लीव्स के फंदे उठा लेंगे। अगर एक डबल क्रोशे हमारे वर्टिकली आता है तो उसमें हम सिर्फ 2 ही फंदे उठाएंगे, वो उसमें उससे ज़्यादा फंदे नहीं उठाएंगे। इस तरह से ये सारे हमने देखिए फंदे उठा लिए हैं। इस तरह से हम ये सारे फंदे उठाते चले जाएंगे, और ये सारों को देखिए ये सारों को हम इसी तरह से उठा लेंगे, और फिर हम वापस यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए हमने ये सारे फंदे उठा लिए। अब हम ये वापस पहली वाली चेन पर ही आ गए। यहाँ पे एक फंदा और उठाएंगे हम, नहीं तो छेद बन जाएगा। उसके बाद हम ये देखिए ये इस तरह से पहले वाले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके इसे अटैच कर दिया। अटैच होने के बाद हमने एक चेन ली, एक चेन लेके हम अपने काम को टर्न कर लेंगे, और टर्न करने के बाद हम इसे फिर दोबारा उसी तरफ से बुनेंगे। यहाँ से हम बुनते आ रहे थे, हमने वहीं से अटैच करा और फिर उसको टर्न कर लिया। तो ऐसा करने से ये हुआ कि हमारे जो वर्क है वो एक साथ आएगा, नहीं तो वो अलग तरह का डिज़ाइन बन जाता और वो अच्छा नहीं लगता। जैसा हमारे ऊपर कंधे पर आ रहा था बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन आएगा, और अगर हम ऐसा ना करते तो वो अलग तरह का डिज़ाइन बन जाता, तो वो ख़राब दिखता, वो अलग अलग सा दिखता।
अब ये आपको देखकर बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपने इसके फंदे उठाकर इसे चेंज करा है। तो अब इस तरह से ये बस हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हमें बनाना है। तो देखिए अब इस तरह से यहाँ ला, ये हम यहाँ से करते करते हम यहाँ लाएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, वापस घुमा कर यहीं से लाएंगे और वापस यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर घुमा कर यहीं से इस तरह से लाएंगे। तो इस तरह से हम टोटल 16 रो कंप्लीट करेंगे स्लीव्स की। जब ये 16 रोज देखिए कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा काम कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। देखिए ये हमारी 16 रोज कंप्लीट हो गई हैं, पूरे 16 हैं ये राउंड्स। देखिए मैं भी काउंट करके आपको बताती हूँ। 16 राउंड कंप्लीट होने से देखिए ये ऊपर और ये हिस्सा पूरा मिल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि कुछ अलग है। तो ये पूरे 16 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर हमें बॉर्डर बनाना है। देखिए इसे ये थोड़ा सा खुल गया, इसको हम वापस से बुन के और अटैच कर लेते हैं। अब हम इसको टर्न कर लेंगे, एक चेन और टर्न। अब देखिए यहाँ मैंने 2 चेन लिए, 2 चेन इसलिए लिए हैं क्योंकि अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, बॉर्डर जैसा बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट लेंगे इस तरह से और बैक पोस्ट लेंगे। फ्रंट पोस्ट देखिए इस तरह से लेंगे धागे को। अब 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। अब देखिए मैं बैक भी दिखाती हूँ आपको धीरे से। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक एक एक फंदा हम इस तरह से लेते चले जाएंगे। तो इस तरह लेने से ये क्या होगा, ये एक बॉर्डर का लुक देगा। ये बन जाएगा ये स्ट्रिप्स, और ये स्ट्रिप्स की वजह से ये लगेगा कि ये एक बॉर्डर की तरह है। और ये बॉर्डर फैल भी जाएगा क्योंकि इसमें हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है, तो ये फंदे फैल भी जाते हैं, खुलते हैं। तो इनके खुलने की वजह से ये बॉर्डर का काम करते हैं। और इसके हमें टोटल 3 राउंड करने हैं, तीनों राउंड इसी तरह से करने हैं जैसे हमने पहले करे हैं। तो ये 3 राउंड करके ये हमारा स्लीव कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें जो बॉर्डर बनाना है और गले की पट्टी बनानी है उसको किस तरह से हम बनाएंगे। देखिए हमने ये धागा अटैच कर लिया, एक चेन से इसको सिक्योर कर लिया। अब हम इसे आगे बुनेंगे। आगे कैसे बुनेंगे, हम एक चेन ये 2 चेन बनाकर अब हमने धागा आगे किया, धागा लिया और तीनों फंदों का एक कट लिया, यानी हाफ डबल क्रोशे बनाना है हमें। धागा आगे करके चेन में धागा लिया और तीनों फंदों का एक कट, हाफ डबल क्रोशे कहते हैं इसे। और ये हाफ डबल क्रोशे आपको बनाना है। यहाँ पर जो वर्टिकली बने हुए हैं डबल क्रोशे, उनमें हर एक डबल क्रोशे में हम सिर्फ 2 बार ही लेंगे, 2 ही फंदे बनाएंगे उसमें। उससे अगर ज़्यादा फंदे हम बनाते हैं तो ये झोल आ जाएगा, हमारी पट्टी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ 2 बार ही इसमें पट्टी में हम क्रोशिया डालकर धागा लेंगे।
एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। हाफ डबल क्रोशेट लिया, तीनों फंदों का एक, तीनों फंदों का एक। इस तरह से हम बुनेंगे पट्टी हमारी आगे की पट्टी। इतनी बुनने के बाद हम गले तक आने के बाद देखिए इस तरह से बन गई है। यहाँ गले तक आने के बाद इसको हम बुनते चले जाएंगे। यहाँ से इसे पूरा बुनते हुए हम गले तक आ जाएंगे, फिर वापस मोड़ के ले जाएंगे इसे नीचे तक बिल्कुल, और फिर वापस लाएंगे यहाँ तक। यानी कि 3 राउंड करेंगे हम, जिसमें कि हमें बटन लगाने के लिए इसे पूरा राउंड बनाना है। तो ये 3 राउंड हमने बना लिए। देखिए ये गले की पट्टी, देखिए इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है, क्योंकि हमने एक डबल क्रोशे में 2 बार ही लिया है। अब हम आगे बुनेंगे। हमने एक चेन बनाई और जो ये गले की पट्टी का हिस्सा है इसी में हम एक बार बुनेंगे और हमारी हाफ डबल क्रोशे की पट्टी बनेगी। गले की पट्टी में आप चाहें तो एक ही राउंड करें, आप चाहें तो इसमें 2 या 3 राउंड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये फंसता है, मतलब चुभता है गर्म होने की वजह से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही राउंड करा है, जिससे बच्चों को चुभे नहीं। और मैं सिर्फ एक ही राउंड करूँगी, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा गोल घुमाकर दूसरी तरफ आ जाएंगे हम, और बस एक ही राउंड बनाएंगे। आप चाहें तो टी नेक भी बना सकते हैं, यानी कि 3 राउंड बना सकते हैं इसके, जिससे कि ये थोड़ा ऊंचा सा हो जाएगा बॉर्डर। और आप चाहें तो यहाँ पर कॉलर भी बना सकते हैं फंदों को उठाकर। पहले आप दोनों तरफ की पट्टी बनाएं और फिर कॉलर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही राउंड लिया है, इससे बच्चों को परेशानी ना हो, गले में चुभे नहीं, और इसलिए बस एक ही राउंड मैं गले में बनाऊंगी इसका हाफ डबल क्रोशे का। और यहाँ तक हम इसे पूरा घुमाकर हम गले में यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक लाकर हम यहाँ पर भी गले इस पट्टी को भी 3 बार बुनेंगे, और फिर उसके बाद नीचे के हिस्से को भी हम इसी तरह से बुनते हुए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग हमने जहाँ से करी थी हम बिल्कुल वहाँ ही आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारी पूरी गले की पट्टी बनेगी। और देखिए अब ये स्वेटर बिल्कुल तैयार है। आपको ये स्वेटर कैसा लगा? अच्छा ना? तो फट से आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।